हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हम आज एकॉर्डियन बनाना सीखेंगे यूजिंग रिएक्ट एंड टेलविड। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बिगनर लेवल इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फाइल बना लेते हैं एकॉर्डियन के नाम से। ये आ गए यहाँ पे। मैं काम करते हैं, हम स्क्रीन को है ना स्प्लिट कर लेते हैं ताकि जो भी चेंजेस हो वो हमें इंस्टेंटली दिख सके। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक एकॉर्डियन के लिए डेटा भी ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है, मैं वही डेटा यूज़ करूँगा। सिंपल सा डेटा है, आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स का। अब हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन आंसर्स को डिस्प्ले करा देते हैं ऐप मेथड की हेल्प से। H1 लेंगे, H1 के अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्प्ले कराएंगे। आंसर्स को भी डिस्प्ले करा लेते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस है और आंसर्स है। थोड़ा इसको अपन CSS की मदद से थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे टेलविंड CSS का यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल CSS भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हम स्टाइलिंग करते हैं। व्यू को सेंटर में लेके आते हैं। क्वेश्चन और आंसर भी डिफरेंस हो गया। यहाँ पे टॉगल करने के लिए हम एक एरो बटन का भी यूज़ करते हैं। तो मैं रिएक्ट के जो आइकन्स है वो यूज़ करूँगा, लूसिड रिएक्ट। अब इंस्टॉलेशन गाइड में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। रिएक्ट के लिए आप npm इंस्टॉल, ये वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं डायरेक्टली आइकन्स को यूज़ करूँगा। ये मैं डाउन एरो का आइकन यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ।
आई थिंक आइकन्स आ गए रहेंगे, यहाँ पे आइकन्स आ गए। फिर इनको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग करके इनको एक सीधी लाइन में ले लेते हैं। तो इनकी जो पेरेंट डिव है उसके ऊपर हम फ्लेक्स की क्लास लगा देंगे और उनमें गैप दे देते हैं। इसको थोड़ा सा पैडिंग वगैरह लगा देते हैं। पैडिंग आ गई। स्टाइलिंग तो हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इस बटन पे क्लिक के पर हम आंसर्स को दिखाएंगे। बटन को हम टॉगल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक इवेंट लगाएंगे। फंक्शन का नाम हम हैंडल FAQ के नाम से देंगे और इसमें ये जो इंडेक्स की वैल्यू है ना, ये इंडेक्स को हम इसमें पास कर देंगे। यहाँ पे वो फंक्शन बनाते हैं FAQ। तो यहाँ पे हम वो ID पास कर देंगे। चलिए देखते हैं हमें वो IDs मिलती हैं कि नहीं। इंस्पेक्ट करेंगे। इस एरर को आप इग्नोर कीजिए, ये की एरर है। एक मिनट में यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ की एरर। यूनिक की एरर है। अब नहीं आ रही है, ठीक है चलो। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमें इंडेक्सेस मिलेंगे। क्या, तो हमें इंडेक्सेस मिल रहा है। हम एक काम करते हैं, हम एक स्टेट ले लेते हैं इंडेक्सेस को ट्रैक करने के लिए। तो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं नल रखूँगा। मैं इसकी इनिशियल वैल्यू नल इसलिए रख रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले हम लॉजिक लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे नल क्यों लिया, ज़ीरो क्यों नहीं लिया। अभी हम इस सेट ओपन इंडेक्स के फंक्शन की मदद से हम ओपन इंडेक्स की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। पहले लॉजिक लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके,
देखिए मैंने क्या किया है, आपको लॉजिक समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये फंक्शन रन होगा और ये कॉल होगा। तो ये जो इंडेक्स है, इसका जो इंडेक्स है, तो यहाँ पे आपको इंडेक्स मिल जाएगा, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे। अब वो इंडेक्स को मैं जो ये प्रीव्यू लिखा है, प्री मतलब प्रीवियस स्टेट की जो वैल्यू है, वो वैल्यू मतलब ये ओपन इंडेक्स की वैल्यू है। यहाँ पे ओपन इंडेक्स की वैल्यू फिलहाल करंटली नल है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। फिर कंपैरिजन ऐसे होगा कि अगर नल, क्या नल हमारे आईडी से मैच हो रहा है क्या। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेकंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्या नल हमारे आईडी से मैच हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो हमें ये सेकंड वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे तो नल 2 से मैच नहीं हो रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हमें ये सेकंड ऑप्शन मिलेगा, मतलब ये सेकंड ऑप्शन, ये वैल्यू ओपन इंडेक्स में चली जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यही यही वैल्यू को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 की वैल्यू ओपन इंडेक्स में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उस 2 की वैल्यू को लूँगा, ओपन इंडेक्स को लूँगा मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि अगर ओपन इंडेक्स की वैल्यू हमारे इंडेक्स से मैच हो रही है, तो उस इंडेक्स से रिलेटेड जो आंसर है वो हमें शो कर दीजिए जब हम क्लिक करेंगे। मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट देख लेते, एरर आई है। यूज स्टेट की एरर, ओके। मैंने यहाँ पे यूज स्टेट मैंने डिफाइन नहीं किया है, ये तो छोटी सी mistake है, बात नहीं। ठीक है, देखिए अभी एरर चली गई। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ रहेगा, मैं फिर से एक बार समझा दी, देखिए ये बराबर से दिख रहा है। बड़ा करके दिखाता हूँ, ये अब सबसे फर्स्ट क्लिक में यहाँ पे मुझे फॉल्स मिल रहा है, लेकिन मैं वापस, मुझे बंद भी तो करना ही है। सेकंड क्लिक मतलब, तो जब मैं टॉगल करूँगा, अभी यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, लेकिन अभी ओपन इंडेक्स की वैल्यू अभी नल से 2 हो चुकी है, बराबर। यहाँ पे अभी ओपन इंडेक्स की वैल्यू नल से 2 हो चुकी है। अब मैं फिर से जब मैं क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ से मैं वापस 2 ही पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मुझे 2 मिलेगा। अब अब क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो फिर मुझे कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मुझे ये फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब क्लोज। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। इस प्रकार से हम को टॉगल कर रहे हैं। मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ओपन इंडेक्स की करंट वैल्यू है नल। नल को मैं अपने इंडेक्स से कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे कंपैरिजन फॉल्स हो गई है, तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन नहीं, मुझे सेकंड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन ओपन इंडेक्स में चला जाएगा, जो कि मैंने आईडी रखी हुई है यहाँ पे। आईडी यहाँ पे कंपेयर हो रही है मेरे इंडेक्स से, तो मुझे उससे रिलेटेड आंसर मिल रहा है। अब मैं फिर से जब क्लोज करूँगा, तो ओपन इंडेक्स की वैल्यू नल से चेंज होके 2 हो चुकी है। यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मेरे इंडेक्स से मैं वापस इस पर, वही इंडेक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, मतलब मुझे भी यहाँ पे यही यहाँ पे पास हो रहा है।
ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, ट्रू हो गई तो मुझे नल मिल रहा है, सब क्लोज हो रहा है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो वापस पे जाके पीछे से जाके देख सकते हैं। तो हमारा एकॉर्डियन तो बन चुका है, लेकिन में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब ये आंसर्स मुझे एकदम से दिख जा रहे हैं, मुझे थोड़ा स्मूथ चाहिए आंसर, स्मूथली ओपन क्लोज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मैं फिर से कंडीशनली दिखाऊंगा आंसर्स को CSS टेलविंड की मदद से। टेम्पलेट लिटिल का यूज़ करूँगा मैं, ट्रांजिशन दे दूंगा इसको। और यहाँ पे मैं कंडीशन ये लगाऊंगा कि वही सेम कंडीशन, अगर ओपन इंडेक्स हमारे इंडेक्स के बराबर है तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी हाइट को कम ज़्यादा करूँगा और इस चीज़ को मैं ओपेसिटी से शो हाइड और शो करूँगा। देखिए अब मैं एक काम करूँगा, अगर ओपन इंडेक्स हमारे इंडेक्स से मिलता है तो मुझे दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट को बढ़ा दूंगा और ओपेसिटी को 40 कर दूंगा। और मुझे मुझे नहीं दिखाना है तो मैं हाइट को 0 कर दूंगा और ओपेसिटी को भी 0 कर दूंगा। अब देखिए अब स्मूथली ट्रांजिशन हो रहा है। ये टेक्स्ट भी ब्लर दिख रहा है थोड़ा सा, मैं काम करता हूँ ओपेसिटी को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ 75। ये देखिए अभी ठीक से दिख रहा है। ये देखिए एकदम परफेक्ट हो रहा है। थोड़ा और CSS को अच्छी से अप्लाई करते हैं थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये जो टेक्स्ट है मैं उसको वाइट कर देता हूँ, ये दिखने में थोड़ा और अच्छा दिखे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो एरो है ना, अभी डाउन है, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये अप में चाहिए, तो मैं और एक अप वाला एरो यहाँ से ले लेता हूँ। एरो यहाँ पे ये और इसे भी मैं कंडीशनली रेंडर कराऊंगा वही सेम। अगर ओपन इंडेक्स हमारा इंडेक्स के बराबर है तो ये आइकन दिखाना वाला आइकन, नहीं तो हमें डाउन वाला आइकन दिखा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, ट्रांजिशन एकदम स्मूथली भी हो रहा है। बहुत ही अच्छा बना है। अच्छा मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे नल क्यों ले रहा हूँ, जीरो क्यों ले रहा हूँ। नल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो एरे का जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर इनिशियल वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, जो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हमेशा जैसे ही पेज लोड होगा वो हमेशा ओपन ही रहेगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो ले लूँ, सेव करो, तो ये देखिए ये फर्स्ट हमेशा ओपन दिखाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे प्रीवियस की वैल्यू भी ज़ीरो है और समझो मैंने आईडी इस पर क्लिक भी करूँ ये भी ज़ीरो है, तो ये ट्रू हो जा रहा है। ट्रू हो जा रहा है तो
ये हमेशा ओपन रहेगा। जब भी हम पेज को लोड करेंगे तो इनिशियली ये ओपन ही दिखाई देगा। ये मैंने नल का यूज़ किया, ज़ीरो का नहीं। अगर हमारे पास कस्टम आईडीज़ होते जो 1 से स्टार्ट होते तो टेक्निकली हम फिर यहाँ से ज़ीरो से ही इसे स्टार्ट करते। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।